क्लास 9th आपके पास नया टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। आपका लास्ट टाइम रेशनल नंबर हो गया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए थे एंड हाउ टू फाइंड 5, 6, 7 एनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। नाउ द न्यू टॉपिक इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जो है आपके पास ए नंबर एस, एक नंबर आपके पास एस is called irrational if it cannot be written in the form p upon q। irrational number आपके पास s is called irrational if it cannot be written in the form p upon q when p and q are integers and q does not equal to 0। तो आपके पास एक रेशनल नंबर s, उस s एक नंबर है आपके पास s, उस s को इरेशनल नंबर बोलेंगे तब बोलेंगे जब हम लोग उस s को p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और जहाँ p और q के आपके पास इंटीजर्स हैं और जो q है आपका उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी या नहीं हो सकती है। कुछ एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स के, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, √11, √12, इस टाइप से ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पास इरेशनल नंबर हो जाएंगे। सेम ऐसी है डेड एज एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा आपके पास। पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, पाई देखा होगा आपने, पाई भी क्या आपके पास इरेशनल नंबर है। एक नोट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेकअप। अगर हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को एक साथ रख दें, टुगेदर मेकअप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, तो उस कलेक्शन को हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और उसको एक कैपिटल आर से डिनोट करने वाले। ए रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, और जितने भी रियल नंबर्स होते हैं पूरे मैथमेटिक्स में या पूरे वर्ल्ड में, वो सारे क्या होंगे, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। इसमें रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा है, एक नोट है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखे होगी एक नंबर लाइन होती है जिसमें सारे क्या होते हैं रियल नंबर्स लोकेट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी हो और जीरो भी होता है। जीरो के राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे आपके पास उनको उस नंबर लाइन पे एक यूनिट पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। जितने भी पॉइंट उस नंबर लाइन पे होंगे सारे क्या होंगे, एक यूनिक नंबर को या यूनिक पॉइंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने वाले। दैट्स वाई वी कॉल दी नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। इसी कारण जो नंबर लाइन होती है हम लोग उसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। आपको ये प्रूव करना है जो √2 है उसको नंबर लाइन पर लोकेट करना है, प्रूव नहीं करना है एक्चुअली, मुझसे क्या करना है, लोकेट करना है। तो देखिए लोकेट कैसे करेंगे हम लोग नंबर लाइन पे इसको √2 को। तो लोकेट करने का तरीका आपके पास स्केल से आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है या एक लाइन ड्रॉ कर देनी है आपने इस टाइप से, इसे मैंने ड्रॉ कर दी कॉपी में, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी है। ये जो लाइन है आपके पास एक एरो इस साइड बना दिया आपने, एक एरो इस साइड बना दिया। इसमें कहीं भी आपने एक पॉइंट ले लेना आपने और उसको मार्क कर देना एज 0, उसको मार्क कर दिया 0। अब उस 0 से आपने इस नंबर लाइन पे कुछ पॉइंट मार्क कर देना, जैसे ये मैंने मार्क कर दिया 1 यूनिट, एक और मार्क कर दिया मैंने, एक नंबर इधर मार्क कर दिया, और ऐसे 0 के लेफ्ट में भी उसको बिना चेंज किए मार्क कर दिया। जब मैंने इनको मार्क किया है तो मैंने इसको लिख दिया 1, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा -1। 0 के लेफ्ट में है तो नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव नंबर होता है। अब ये जो 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 जो है आपके पास ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? इस टाइप से किसी भी रेडियस का आपने इस टाइप से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना। ये हो गया सेमी सर्कल ड्रॉ। इस सेमी सर्कल से आपने इस पॉइंट से एक आर्क कट कर देना। ये आर्क कट हो गया आपके पास। ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। एक आर्क आपने यहाँ कट कर दिया, ये 120 का एंगल बनेगा आपके पास। फिर से इससे आपने यहाँ एक आर्क कर देना, जो 60 का आर्क था, एक आर्क यहाँ कट हो गया। और जहाँ 120 का एंगल बना था आपके पास, इस पॉइंट से आपने एक आर्क यहाँ कट कर देना। तो आपके पास यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, और एक पॉइंट। इन दोनों को आपने क्या कर देना? ज्वाइन कर देना। इस टाइप से आपने इसको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया आपके पास, इस टाइप से। ठीक, 90 डिग्री का एंगल है आपके पास। अब आपने क्या करना है? जो ये 0 है और ये 1 है, तो ये 1 यूनिट हो गया आपके पास। आपने 1 से इस 1 यूनिट का एक आर्क कट कर देना है इस 90 डिग्री वाले लाइन पे। ये कट हो गया। अब इस पॉइंट को आपने ओ से ज्वाइन कर देना। किससे ज्वाइन कर देंगे आप? ओ से। ये आपने ज्वाइन कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं, इस 0 का आपने लिख दिया O, इस 1 को आपने लिख दिया A, और ये जो पॉइंट कट हुआ इसको लिख दिया आपने कितना? B। 0 to 1 इसकी डिस्टेंस हो गई आपके पास 1 यूनिट, और जितना ये है इस A पॉइंट से B पॉइंट की डिस्टेंस, B पॉइंट की डिस्टेंस भी हो गया आपके पास कितना? 1। तो ये जो OA है, तो आपके पास जो OB दिख रहा है आपको, OB कितना आने वाला है आपके पास? √2 आएगा। कितना आएगा आपके पास? √2। अब आप लोगों से बहुतों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये √2 कैसा आएगा? तो √2 ऐसा आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ये 90 का एंगल है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा आपका? 90 डिग्री का। तो ये हो गया आपके पास 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? 90 का अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो OB तो ऐसे ही रहेगा। OA की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर। AB कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास? 2। तो OB इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? √2 हो गया। नाउ OB इक्वल टू √2 यूजिंग अ कंपास विद सेंटर O। अब आपने क्या करना? कंपास की हेल्प से O को सेंटर लेना है एंड OB को रेडियस लेना। O को क्या लेना? आपने सेंटर लेना है। तो सेंटर है तो जो कंपास है उसकी निप यहाँ आ जाएगी, और OB को आपने क्या लेना है? रेडियस लेना है। और आपने जैसे इसको रेडियस लिया, इसकी रेडियस का आपने एक आर्क ड्रॉ कर देना इस टाइप से। ये आर्क ड्रॉ हो गई आपके पास OB रेडियस की। अब जो ये आर्क ड्रॉ हुई है, इसने नंबर लाइन को कट किया आपके पास, P पॉइंट को कट किया। किस पॉइंट को कट कर दिया? P पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको P पॉइंट, यही आपका √2 है। नंबर ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया आपके पास? √2 है। एंड रेडियस OB ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द नंबर लाइन एट द पॉइंट P, देन P करस्पॉन्ड टू √2 ऑन द नंबर लाइन। तो ये जो नंबर लाइन था, इस पे जो √2 लोकेट होगा आपका, वो इस P पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपके पास? लोकेट हो जाएगा। कौन सा? √2। तो ये था आपके पास लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। इसी में आपके पास अनदर एग्जांपल है, लोकेट। अनदर एग्जांपल आपके पास वो है आपके पास लोकेट इस टाइप से आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल है √3 ऑन द नंबर लाइन।
तो रूट थ्री को आपको कहाँ लोकेट करना है, आपने नंबर लाइन पे लोकेट करना। इसके लिए सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने रूट टू के लिए किया था। क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, इस साइड आपने एरो बना दिया, एक इस साइड में हमने एरो बना दिया। कहीं भी आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया, उसको लिख दिया आपने ज़ीरो, उस पॉइंट को क्या लिख दिया आपने, ज़ीरो। और ये तो आप स्केल के थ्रू या कंपास के थ्रू आप इस ज़ीरो से मार्क कर दीजिए, इस टाइप से। एक मार्क किया हो गया आपके पास, एक इस टाइप से मार्क कर दिया। ये चेंज नहीं होनी चाहिए, समय इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। और नेगेटिव साइड में भी आपने क्या कर दिया, इस टाइप से मार्क कर दिया। जो आपने राइट साइड फर्स्ट मार्क किया है दैट विल बी वन, ये टू, ये थ्री, और लेफ्ट साइड हो जाएगा ये माइनस वन। अब आपने क्या करना है, इस ज़ीरो से वन तक कितना हो गया आपके पास, ये 1 यूनिट है। इस पर आपने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसका तरीका है इस टाइप से, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर आपने इस सेमी सर्कल इस पॉइंट से ऐसा कुछ कट करना है इस टाइप से। ये 60 का एंगल बनता है, इस पॉइंट से 120 का बनेगा। इससे अगर यहाँ कट करूँ मैं 120 वाले से, इस टाइप से, फिर ऐसी अगर आप 120 से कट करें तो इस टाइप से बनेगा। इन दोनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट को और वन वाले पॉइंट को, तो इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपके पास। इस लाइन पर आपने क्या करना है, ये ज़ीरो है, ये वन है, यहाँ से आपने वन डिस्टेंस का एक आर कट कर देना है, या 1 यूनिट का आपने एक आर कट कर देना इस टाइप से। ये जो पॉइंट आपने, इस पॉइंट को आपने ओ से ज्वाइन कर देना, ओ से या ज़ीरो से आपने क्या कर देना, ज्वाइन कर देना। तो अगर आपको याद होगा, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि यूनिट कितनी थी आपके पास, 1 यूनिट था। यहाँ से आता ये भी कितना जाएगा आपका 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा था आपको, रूट टू बना था। इसको आपने ओ मार्क कर देना है, इसको ए लिख देना है, और इसको मैं बी लिखने वाला हूँ। लेकिन मुझे इस बार क्या लोकेट करना है, मुझे इस बार रूट थ्री लोकेट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट है इस पर फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का, 90। तो 90 डिग्री का सेम वही बनेगा आपके पास। एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस टाइप से, यहाँ इसको कट किया 60, इस 60 से कट करेगा जो वो हो जाएगा आपका बस 120। इस 60 फिर यहाँ एक पॉइंट यहाँ कट कर देंगे, और फिर से एक पॉइंट यहाँ कट कर देंगे इस टाइप से। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इस 90 वाले को और इस वाले प्रीवियस पॉइंट से। ये हो गया आपके पास। ये जो पॉइंट था आपका, इसको लिख देना आप बी। फिर से आपने क्या करना है, ये ज़ीरो है और ये आपके पास कितना, वन है। तो ज़ीरो और वन से यहाँ से आपने फिर से एक आर कट कर देना। ये जिस पॉइंट को कट किया उस पॉइंट को लिख देना आपने सी। और आपने क्या करना है, इस ज़ीरो को सी से ज्वाइन कर देना। किसको ज्वाइन कर देना हमने, ज़ीरो को सी से ज्वाइन कर देना हमने इस टाइप से। अब हुआ क्या है,
ये √2 है ओ बी, बी सी कितना हो गया आपके पास 1, तो ये हो जाएगा आपका ओ सी √3। कैसा होगा ये आपको पता है, ये बी पे कितने डिग्री का एंगल है 90, ये भी कितना था आपका 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कितना है ओ बी √2 का स्क्वायर, बी सी कितना है 1, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 1 का स्क्वायर 1, तो ओ सी इक्वल हो जाएगा आपके पास 3, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ओ सी इक्वल हो जाएगा √3। जब ओ सी आपके पास √3 हो गया, इसके बाद क्या करना हमने, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ सी एज radius, draw an arc intersecting the number line, intersecting the number line at P. P locate the, yeah, P is the location of √3 on the नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर क्या होगा, P जो है आपके किसकी लोकेशन है √3 की। तो क्या करेंगे, O को लिया आपने सेंटर, O पे रखा और ये C पे, इस टाइप से एक आर्क ड्रॉ कर दिया हमने। ये जो पॉइंट है आपके पास, दिस इज P, और यही पॉइंट किसका लोकेशन है √3 का। तो ये था आपके पास लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो इस टाइप से हमने √3 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि √3 को आप तब तक लोकेट नहीं कर सकते जब तक आप √2 को शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास √2 बनेगा, उसके बाद √3 बनेगा। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।